प्रभूची स्तुती असो. परमेश्वर को धन्यवाद हो। पुन्हा एकदा परमेश्वर आम्हाला एकवट करतोय फिर एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है अशासाठी की त्याचं वचन आम्ही ऐकावं ताकि हम उसके वचन को सुने आणि त्या वचनाच्या द्वारे आम्ही आशीर्वादित व्हावे. और उसके द्वारा हम आशीषित हो जाएं, अशासाठी की आम्ही एक याजकपणासाठी बोलवलेले लोक आहोत क्योंकि हमें याजक की सेवा करने के लिए बुलाया है आणि ही याजकाची सेवा आम्हाला पूर्ण चालूच ठेवायची आहे. और ये सेवकाई हमें आगे बढ़ानी है। हालेलुया. हालेलुया. येतपर्यंत करायचं आहे. जोपर्यंत येशू ख्रिस्त येत नाही तोपर्यंत आम्हाला याजकाची सेवा करायची और आहे. यीशु मसीह के आने तक हमें ये याजकीय सेवा करनी है। हालेलुया. हालेलुया. तर तुम्ही याजकाचं महत्त्वाविषयी तुम्ही ऐकलं. याजक की सेवकाई में क्या महत्व है ये हमने देखा। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया। प्रभूची स्तुती असो. परमेश्वर को धन्यवाद। आज आम्ही पाहणार आहोत और आज हम देखेंगे की परमेश्वर आम्हाला कशा तऱ्हेने राखत आहे. कि किस तरह प्रभु हमें संभालता है एक सेवकाला सांभाळण्याचं सामर्थ्य केवळ परमेश्वराच्या हातातच आहे. और एक दास को संभालने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है, अशासाठी की तो सेवक विश्वासानं ख्रिस्तामध्ये परिपूर्ण हो, ताकि वो सेवक विश्वास में और प्रभु में पूर्ण हो जाए। अशासाठी की ते स्वर्गीय राज्यामध्ये त्यांनी काम करावं म्हणून तो आपल्या सामर्थ्याने राखतोय. और स्वर्गीय राज्य में वो सेवा कर पाए, इसलिए अपनी शक्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया. हालेलुया. पण देवाच्या लोकांना बलानं नाही, पराक्रमन नाही, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धीत जाईल. और परमेश्वर के लोगों ना बल से ना सामर्थ्य से, लेकिन मेरी आत्मा से कार्य पूरा होगा, ऐसे प्रभु कहता है। हालेलुया. हालेलुया. म्हणून परमेश्वराने आम्हासाठी त्याचा पवित्र आत्मा दिलेला आहे. और से प्रभु ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है, अशासाठी की सेवकाई ही फलरूप व्हावी. ताकि सेवकाई जो है वो फलवंत हो जाए। हालेलुया. पण देवाच्या लोकांनो आज आम्ही वचनातून पाहणार आहोत. और आज हम वचन से देखेंगे पहिला पेत्र पहले पत्रस त्याचा पहिला अध्याय आणि 5 वचन. 1:5। जे तारण शेवटच्या काली प्रगट होण्यास तयार आहे ते प्राप्त होण्यास तुम्ही देवाच्या शक्तीने विश्वासाच्या द्वारे राखले आहात. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। प्रेज द लॉर्ड. तर हालेलुया। देवाच्या लोकांनो परमेश्वर के लोगों, या ठिकाणी आपल्याला वचनात पाहायला मिळते और यहाँ पे वचन में हम देख सकते की हैं परमेश्वर आपल्या वचनातून म्हणतोय की मी माझ्या शक्तीच्या बलाने मी तुम्हाला सांभाळेन. और यहाँ पे प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे सांभाळण्याचं कर्तव्य केवळ परमेश्वरच करतो. और संभालने का कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, अशासाठी की जो परमेश्वर ढगात घेतला गेला तो पुन्हा येणार आहे. क्योंकि जो आसमान में बादलों पे लिया गया वो फिर से लौट कर आने वाला है। अशासाठी की जे कोणी त्याच्या नावावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी तो पुन्हा येणार आहे. क्योंकि जो कोई उसमें विश्वास करते हैं उनके लिए वो फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया. हालेलुया. ही धन्य आशा आम्हाला परमेश्वराकडूनच प्राप्त और आहे. ये धन्य आशा हमें प्रभु से प्राप्त हुई है। जे विश्वास ठेवतात त्या प्रत्येकासाठी परमेश्वर पुन्हा येणार आहे. और जो विश्वास करते हैं उन हर एक के लिए परमेश्वर फिर एक बार आने वाला है। आणि परमेश्वर आपल्या निवडल्यांची काळजी घेतो. और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की चिंता करता है। पण आजच्या वचनात आपल्याला विशेष गोष्ट पाहायला मिळते. और आज के वचन में हम खास बात देख सकते हैं परमेश्वर आपल्या शक्तीने विश्वासणाऱ्यांना राखत आहे. कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से विश्वासियों की रक्षा करता है। अरे सामर्थ्याने सांभाळत असताना त्याच्या पवित्र हातात आम्ही सुरक्षित आहोत. और अपनी सामर्थ्य से जब वो संभाल रहा है तो हम उसके पवित्र हाथों में सुरक्षित हैं। वचन म्हणते की जिवंत देवाच्या हातात पडणं फार भयंकर आहे. और वचन यूँ कहता है कि जिंदा परमेश्वर के हाथ में गिरना ये भयानक है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून या ठिकाणी जिवंत देवाच्या हातात राहणं चांगलं आहे. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंदा परमेश्वर के हाथों में रहना अच्छा है। याचा अर्थ असा होतो की जिवंत देवाच्या हातात आम्हाला तो स्वतः राखत आहे. इसका मतलब ये है कि जिंदा परमेश्वर अपने हाथों से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया. हालेलुया। या वचनानुसार आपल्याला समजते की और इस वचन के अनुसार हम ये समझते हैं कि परमेश्वर आमची काळजी घेतोय. परमेश्वर हमारी चिंता करता है। त्याच्या निवडल्यांची चिंता त्याला आहे. जिनको इसने चुना है उनकी वो चिंता करता है। या वचनानुसार मनुष्य देवाच्या योजनेचा भाग आहे. इस वचन के अनुसार मनुष्य जो है परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। म्हणून देवाच्या विरुद्ध जाऊन आम्ही काम करू शकत नाही. और इसे परमेश्वर के विरोध में जाकर हम कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया. आम्हाला जिवंत देवाच्या हातातच राहायचं आहे. हमें जिंदा परमेश्वर के हाथों में ही रहना है। तिथंच आमची चांगली सुरक्षा आहे. वहीं पे हम सुरक्षित हैं। तो आपल्या सामर्थ्याने आम्हाला सांभाळतो. और अपनी सामर्थ्य से वो हमारी रक्षा करता ती है। शक्ती एवढी शक्तिशाली आहे की ती कोणीही पार करू शकत नाही. वो इतनी बड़ी शक्ति है
कि उसके विरोध में कोई जा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। या शक्तीवर आम्हाला भरोसा केला पाहिजे। और इस सामर्थ पे हमें भरोसा रखना हे है। प्रभु येशू ख्रिस्ताचं सामर्थ्य आहे। और ये यीशु मसीह का सामर्थ है। हे परमेश्वराचं सामर्थ्य आम्हाला सांभाळत आहे और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो हमारी रक्षा करता आणि है। विश्वासणाऱ्यांना सेवकाई करायला तो त्याच्या सामर्थ्याने सांभाळत आहे। और विश्वासियों को सेवा करने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ से संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। हे सामर्थ्य अगाम्य आहे। और ये सामर्थ्य जो है वो अद्भुत है। ते दिसत नाही पण आमच्यामध्ये कार्य करतं। वो हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर भरोसा केला पाहिजे। इसलिए परमेश्वर के लोगों हमने यीशु मसीह पे भरोसा करना जरूरी है। हालेलुया। 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 म्हणून परमेश्वराला स्तुती असो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वराची इच्छा आहे की त्याचे निवडलेले जे विश्वास ठेवतात त्यांना तो स्वतः आपल्या शक्तीच्या सामर्थ्याने सांभाळत आहे। और परमेश्वर चाहता है कि जो जिसको उसने चुना है उन्हें अपनी शक्ति के सामर्थ्य से संभाले रखे। हालेलुया। अशासाठी की स्वर्गीय स्थानामध्ये जे त्याचे प्रतिरूपाचे लोक आहेत विश्वासणारे ते त्यांच्यावर तो परमेश्वर प्रेम करतोय। क्योंकि परमेश्वर उसके लोगों से जो उसके प्रतिरूप में है उनसे वो प्यार करता है। हालेलुया। या ठिकाणी परमेश्वर पाहतोय की परमेश्वर आमची चिंता करतोय। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। या वचनात आम्हाला विश्वासणार राखण्याचं सामर्थ्य आहे। और इस वचन में विश्वासियों की रक्षा है। एवढं वचन कोणीही देऊ शकत नाही। और ऐसा वचन कोई नहीं दे सकता। हे विश्वासणाऱ्यांसाठी अभिवचनच आहे। और ये विश्वासियों के लिए एक वादा है, एक प्रॉमिस है देवाची शक्ती आम्हाला सांभाळते कि परमेश्वर की सामर्थ हमें संभाले रखते हैं। हालेलुया। केवळ आम्हाला विश्वास करणं आहे। सिर्फ हमें विश्वास करना है। हालेलुया। आमेन। मोठी गोष्ट नाही विश्वास करणं। और विश्वास करना ये बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। केवळ येशू ख्रिस्ताच्या नावावर भरोसा करणं उत्तम आहे। क्योंकि यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना ये उत्तम है। या वचनाने आम्हाला समजते की परमेश्वर मनुष्याची चिंता करतोय। और इस वचन से हम ये समझ पाते कि परमेश्वर मनुष्य की चिंता करता है। हालेलुया। तो त्या स्वतःच्या सामर्थ्याने आम्हाला सांभाळतोय। और वो अपने ही सामर्थ्य से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। आमचा केवळ विश्वास पाहतोय तो और वो हमारे विश्वास को देखता है। म्हणून विश्वासाच्या द्वारे राखले जात आहोत। और विश्वास के द्वारा ही रक्षा होती है। आज हे वचन ऐकत असताना जर तुम्हाला समजत आहे और अगर वचन आप समझ पाते हो हालेलुया तर प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा। तो यीशु मसीह पे विश्वास करो अशासाठी की त्यांनी तुम्हाला त्याच्या शक्तीच्या सामर्थ्याने सांभाळावं ताकि वो अपने शक्ति के सामर्थ्य से आपकी रक्षा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। एवढं परमेश्वर चांगलं वचन आम्हाला देत आहे। और इतना अच्छा वचन प्रभु हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वराच्या वचनामध्ये विश्वासणाऱ्यांची सुरक्षितता आहे। और परमेश्वर के वचन में विश्वासी लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। जरी संकट आणि काही गोष्टी होत असतील और अगर कोई संकट है या कोई बातें हो रही है हालेलुया या दिवसामध्ये काही गोष्टी होत असतील और इन दिनों में हो सकता है कुछ ऐसी बातें होती है हालेलुया घरामध्ये काही कमी पडत असेल घर में कोई कमी घटी होती होगी हालेलुया चिडचिड होत असेल और चिड़चिड़ाहट होती होगी हालेलुया त्यावेळी एकच गोष्ट करणं आहे की आम्हाला परमेश्वरावर भरोसा करणं आहे तब हमें सिर्फ एक चीज करनी जरूरी है कि परमेश्वर पे भरोसा करो की तो आपल्या सामर्थ्याच्या शक्तीने तुम्हाला आम्हालाही सांभाळत आहे कि वो अपनी सामर्थ की शक्ति से आपको भी और हमें भी संभालता या है। सर्व गोष्टीमध्ये देवाचं सामर्थ्य कमी होणार नाही इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ कम नहीं होता है हालेलुया त्याची शक्ती दुप्पट होते लेकिन उसकी शक्ति बढ़ते जाती है। हालेलुया जेवढं पाप वाढलं तेवढी कृपाही विपुल झाली और जैसे पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बढ़ गया। हालेलुया हालेलुया आहे परमेश्वर आमचा चांगला है ना हमारा परमेश्वर भला किती चांगलं वचन आम्हाला देतोय आमची सुरक्षा करणारं वचन और कितना अच्छा वचन हमें वो देता है जो हमारी रक्षा करने वाला ऐसा वचन वो देता है। हालेलुया आमेन। आम्हाला त्यावर भरोसा केला पाहिजे और हमें उस पर भरोसा करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तर परमेश्वराची स्तुती असो परमेश्वर को धन्यवाद हो। विश्वासाचं रक्षण करण्याचं काम आज देखील देवाचं सामर्थ्य करत आहे और आज भी विश्वासियों की रक्षा परमेश्वर का सामर्थ्य करता है। हालेलुया विश्वासाचं रक्षण करणं ही परमेश्वराची जिम्मेदारी आहे और विश्वासियों को संभालना ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आमच्या दृष्टीने तसं नसेल हमारी नजर से ऐसा नहीं होगा पण परमेश्वराच्या नजरेने परमेश्वराच्या कृपेने तुम्ही राखले जात आहात लेकिन परमेश्वर की नजरों के आड़ और परमेश्वर के अनुग्रह से
तुम्हारी रक्षा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Amen. प्रभूची कृपा कधी कमी होणार नाही। और परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं घटता। जोवर कृपेचा काल आहे तोपर्यंत कृपा विपुलच राहणार और आहे। जब तक अनुग्रह का समय है तब तक अनुग्रह बढ़ती जाएगी। असं लिहिलंय की तो विश्वासणाऱ्यांना सांभाळायला आपल्या दूतांना आज्ञा देईल। और ऐसा लिखा है कि विश्वासियों को संभालने के लिए वो अपने दूतों को आज्ञा देता है। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इथं देवाची शक्ती सांभाळत आहे। और यहाँ परमेश्वर की शक्ति हमें संभालती है। हालेलुया। एक ठिकाणी तो दूतांना आज्ञा देतोय। और दूसरी जगह पे लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देता है। आज विश्वासाची चिंता परमेश्वर करतोय। और आज विश्वासियों की चिंता परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तर प्रभूची स्तुती असो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दूतांच्या देखरेखीत आमचं चालणं उठणं बसणं असतं। और दूतों के सामने हमारा उठना बैठना चलना होता है। हालेलुया। हे केवळ जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात निवडलेले त्यांच्यासाठी आहे। और जो विश्वास करते हैं और जो चुने हुए हैं उनके लिए ये वचन है। ज्यांना निवडलंय त्यांची चिंता करणं परमेश्वर कधीच सोडत नाही। और जिनको उसने चुना है उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंता करना, ये परमेश्वर कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। म्हणून देवाचं वचन असं म्हणतंय की तुम्ही तुमची सर्व चिंता माझवर टाका। इसलिए वचन यूँ कहते हैं कि तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। का? क्यों? विश्वासणाऱ्यांना सांभाळण्याचं सामर्थ्य केवळ देवाच्या शक्तीतच आहे। क्योंकि विश्वासियों को संभालने का सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। तो आम्हाला चिंता घेऊन बसायला सांगत नाहीये। वो हमें ये नहीं कहता कि अपनी चिंताओं को लेकर बैठो, या जगाच्या गोष्टी घेऊन बसायला सांगत नाहीये। या दुनिया की बातों में बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहता है। आता जर ज्या गोष्टी तुमच्या जवळ असतील और अगर ये बातें आपके पास है तर आज देवाला ती चिंता समर्पण करा। तो आज अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में दो। जर तुम्ही या गोष्टी काढत आहात अगर ये बातों को आप हटा दोगे म्हणजे देवाचं शक्ती सामर्थ्य तुम्हाला सांभाळेल। तो परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें संभाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तर येशू ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे आम्ही राखले जात आहोत। और यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारी रक्षा होती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आम्ही विश्वासणारे आहोत हम विश्वासी हैं आणि परमेश्वर आमची चिंता करतो। और परमेश्वर हमारी चिंता करता है। त्याच्या शक्ती आणि सामर्थ्याला आम्हाला सांभाळू दे। और उसके सामर्थ को और उसके शक्ति को हमारी रक्षा करने दो। हालेलुया। हालेलुया। आम्ही पाऊल उचलू नये। और हम कोई कदम न बढ़ाएं। हालेलुया। आमेन। सूर उगवणं परमेश्वराकडे आहे, तुम्ही सूर उगवू नका। और बदला लेना ये परमेश्वर के हाथ में है, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। केवळ देवाच्या सामर्थ्यावर त्याच्या शक्तीवर भरोसा करा। सिर्फ परमेश्वर की शक्ति पे और उसके सामर्थ पे विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तर देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोग त्याच्या निवडल्यांनो परमेश्वरावर संशय धरू नका, तर परमेश्वरावर विश्वास करा। और जो चुने हुए हो, आप परमेश्वर पे संदेह मत करो लेकिन विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वासू आहे। वो विश्वासु है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। म्हणून त्याच्यावर विश्वास करा। इसलिए उस पे विश्वास करो। हालेलुया। तुम्ही खरेपणाने त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकता। और आप पूरे सच्चाई के साथ उस पे विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। तो म्हणतो खचितच मी तुला आशीर्वाद करीनच करीन। और वो कहते हैं मैं जरूर तुम्हें आशीषित करूंगा। हालेलुया। खचितच तो आम्हाला त्याच्या शक्तीने सांभाळतच आहे, और सचमुच परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है कारण तो विश्वासू आहे। क्योंकि वो विश्वासु है। वचन असं म्हणतंय, वचन यूं कहता है ज्याने वचन दिलं तो विश्वासू आहे। कि जिसने वादा किया है वो विश्वासु है। जो सुरक्षा करणं जाणतोय तो आपलं वचन पूर्णही करेल। और जो रक्षा करना जानता है और वो अपना वादा पूरा करेगा। आणि तो विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनामध्ये जरूर करणार। और विश्वासियों के जीवन में तो जरूर करेगा। हालेलुया। आमेन। ही आशा आम्हाला परमेश्वराने दिली आहे। और परमेश्वर ने हमें ये आशा दी है। म्हणून देवाच्या लोकांना परमेश्वर जिवंत आहे। और परमेश्वर जिंदा है प्रिय। तो आमचा दुर्ग आहे। वो हमारा दृढ़गढ़ है। त्याची स्तुती आम्ही नेहमी करावी, और हमेशा हमने उसकी स्तुति करनी चाहिए। कारण तो महान शक्तीने आम्हाला सांभाळत आहे। क्योंकि वो अपनी महान शक्ति से हमें संभालता तो है। आमचा रक्षण करता आहे। और हमारी रक्षा वो करता है। हालेलुया। आणि विश्वासणाऱ्यांचा सांभाळ करायला परमेश्वर नेहमी तयार असतो। और विश्वासियों को संभालने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। आणि परमेश्वरला जेव्हा मी हाक मारतो परमेश्वर आमचा ऐकतो। और जब हम उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐकतो, कारण त्याने वादा केलाय की मी तुम्हाला सांभाळेनच। क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुझे जरूर संभालूंगा, तो इसलिए वो हमारी सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। जेव्हा तुम्ही हाक माराल परमेश्वर त्याची शक्ती सामर्थ्याने तुम्हाला राखेल। और जब तुम उसे पुकारोगे तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से वो आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। केवळ दुःखाच्या दिवशी परमेश्वरला हाक मारू नका, सिर्फ दुख के समय परमेश्वर को मत तर पुकारो। आनंदाच्या दिवसात देखील परमेश्वरावर विश्वास ठेवा। लेकिन जब आनंद से भरते हो तभी भी परमेश्वर पे विश्वास करो। हालेलुया। गीते व स्तोत्रे व आत्मिक गायने गात रहा। और गीत और भजन गाकर और आत्मिक गीत गाकर
परमेश्वर की स्तुति करते रहो। हालेलुया. जर तुम्ही आजारी आहात, दुखनायत आहात, तर तेल घेऊन प्रार्थना करा. और अगर आप बीमार हो तो तेल लेकर प्रार्थना करो. न्यायाची प्रार्थना कार्य प्रबळ करते. और धर्म की प्रार्थना जो है वो बलवान होती है. एवढी सुरक्षा करणारे शब्द परमेश्वराने आम्हाला दिले आहेत. और ऐसे रक्षा करने वाले शब्द परमेश्वर में दिए. जर तुम्हाला आराधना स्तुती करायचं माहित नसेल तर फेसबुकवर तुम्ही येऊ शकता. और अगर आप आराधना करना नहीं जानते हो, नहीं समझ में आता हो, तो आप फेसबुक पर जाकर आराधना हमारे साथ कर सकते हो. हालेलुया. पण आपण या ठिकाणी पाहत आहोत और यहाँ पर हम देख रहे हैं की परमेश्वर आपल्या सामर्थ्याने आम्हाला राखत आहे. कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा कर रहा है. तुम्ही जर सर्व आम्हाला जुडत आहात, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, हालेलुया, तर परमेश्वर निश्चितच या वचनाने तुम्हाला आशीर्वादित तो करेल. जरूर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा. हालेलुया. परमेश्वर तुम्हाला प्रीती करतोय क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है आणि तुम्हाला सामर्थ्य अभिषेक देण्याची त्याची इच्छा आहे. और सामर्थ्य और अभिषेक देना वो चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर जिवंत आहे परमेश्वर जिंदा है आणि त्याला आम्हाला राखायचं आहे. और वो हमारी रक्षा करना चाहता है. केवळ कृपेच्या सिंहासनाजवळ विश्वासाच्या द्वारे येऊ शकतो. और अनुग्रह के सिंहासन के पास हम विश्वास के द्वारा आ सकते हैं. कारण आम्ही विश्वासाच्या द्वारे राखले जात आहोत क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारी रक्षा होती आणि है. विश्वासाच्या द्वारे राखले जात असताना देवाची शक्ती आम्हाला सांभाळते. और विश्वास के द्वारा जब हमें हमारी रक्षा होती है तो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें संभालता है. हालेलुया. ही ख्रिस्ताची शक्ती मोठी आहे. और ये मसीह की जो शक्ति है वो बहुत महान है. आमचा वैरी कितीही शक्तिशाली असो, और हमारा शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों त्याजवळ ना हो, कितीही योजना असोत, और उसने चाहे कितने भी योजनाएं बनाए हो, हालेलुया, हालेलुया, पण ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात त्यांना सांभाळत देवाचं सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात कार्य करतं. लेकिन जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर का महान सामर्थ्य संभालता है. हालेलुया. हालेलुया. ही परमेश्वराची शक्ती शैतानाच्या दूतांपासून देखील आमचं रक्षण करते. और परमेश्वर का सामर्थ्य सारे शैतानी दूतों से हमारी रक्षा करता है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर अद्भुत आहे आणि त्याची शक्ती फार मोठी आहे. क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और उसकी शक्ति महान है. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर या ठिकाणी आमची केवढी मोठी चिंता करतोय. और यहाँ पे परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर आम्हावर प्रेम करतोय. वो हमसे प्यार करता है त्याच्या मनामध्ये आम्हाविषयी किती कळवळा आहे. और हमारे लिए उसके दिल में कितना तरस है. त्याचं मन आम्हाविषयी प्रीतीनं भरलेलं आहे. और उसका मन हमारे लिए प्यार से भरा हुआ है. जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात, प्रीती करतात, त्यांना राखायला त्याचं सामर्थ्य आमच्यासाठी आहे. और जो उस पे प्यार करते हैं और उस पे विश्वास करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए उसका सामर्थ्य हमारे साथ है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Amen. प्रभू येशू ख्रिस्तावर भरोसा करा. यीशु मसीह पर भरोसा करो. तो प्रेमळ आहे. वो प्यारा है. म्हणून देवाच्या वचनात आम्ही असं ऐकतोय, और इसलिए हम मसीह के वचन में सुनते हैं त्याने आमचं नाव त्याच्या तल हातावर कोरलेलं आहे. कि उसने हमारा नाम अपने हथेली पे खोद के रखा है. हालेलुया. हालेलुया. एक आई एवढं प्रेम करू शकत नाही एवढं प्रेम आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हावर करतोय. और एक माँ जितना प्यार नहीं कर पाएगी उतना प्यार यीशु मसीह हमसे करता है. हालेलुया. हालेलुया. किती प्रेमाने भरलेलं त्याचं मन आहे. और उसका मन जो है प्यार से भरा हुआ है. हे केवळ विश्वासणाऱ्यांसाठी आहे. और ये विश्वासियों के लिए है. पण त्याची इच्छा आहे जे आम्ही देवाच्या शक्तीने सांभाळले जात आहोत. और वो चाहता है कि उसकी सामर्थ्य से हमारी रक्षा हो. हालेलुया. हालेलुया. आणि पुढे जाऊन तुम्ही त्याच्यासाठी कार्य करावं. और आगे चल के हमने उसके लिए कार्य करना तुम्ही चाहिए. विश्वास ठेवला त्यामुळे तुमच्याजवळ परमेश्वराविषयी चांगली साक्ष असणार. और आपने विश्वास किया है इसलिए परमेश्वर की ओर से आपकी अच्छी गवाही होगी. हालेलुया. ती इतरांना द्या. वो औरों को भी दो. शुभवर्तमान सांगा. सुसमाचार फैलाओ. आपल्या साक्षीच्या द्वारे परमेश्वराचे गौरव करा. और अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही ज्या शक्तीच्या बलाने सांभाळले जात आहात, और जिस शक्ति की सामर्थ्य से आपकी रक्षा हो रही है, हालेलुया, त्याचा उपयोग इतरांसाठी करा. और उसका इस्तेमाल औरों के लिए करो. हालेलुया. Amen. अशासाठी तेही देवाच्या शक्तीने सांभाळले जावे. ताकि वो भी उस सुरक्षा में आ जाए. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर आम्हाला प्रेम करतोय. परमेश्वर हमसे प्यार करता तर है. परमेश्वराच्या लोकांनो परमेश्वरच्या वचनावर भरोसा ठेवा. और लोग परमेश्वर के लोग हो परमेश्वर के वचन पे भरोसा करो. परमेश्वर जे करायला सांगतो ते करण्यासाठी आम्ही स्वतःची तयारी ठेवूया. और जो वो करने के लिए कहता है उसे करने के लिए हम तैयार हो जाएं. हालेलुया. उदाहरणासाठी मी पाहतो, और उदाहरण के लिए हम देखें, जर आम्ही परमेश्वरचं ऐकलं नाही अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते तर परमेश्वर आम्हाला सोडून देईल. तो वो हमें छोड़ देगा. तो पूर्ण सोडत नाही. वो पूर्ण रीति से नहीं छोड़ता है. हालेलुया. तो शिकवतो सोडलेल्या स्थितीमध्ये. और जब वो हमें छोड़ देता है तो उस समय हमें वो कुछ सिखाता है. हालेलुया. हालेलुया. योनाचं उदाहरण घ्या. और योना का जो उदाहरण है आप ले सकते हो. हालेलुया. हालेलुया. योनाने परमेश्वरचं ऐकलं नाही.
योना ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वराने त्याच्या इच्छेवर त्याला सोपवलं. परमेश्वर ने उसे उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। हालेलुया. जेव्हा तो मूर्छित झाला, और जब वो बेहोश हुआ हालेलुया, तेव्हा असं तो म्हणतोय, तब ऐसा कहता है, पण व्यर्थपणाकडे चित्त लावतात ते आपल्या दयानिधीला सोडून देतात. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर परमेश्वराला त्याच्या शक्तीच्या सामर्थ्याने आम्हाला सांभाळायचं आहे. और परमेश्वर अपनी शक्ति के सामर्थ्य से हमें संभालता है आम्ही त्याच्या योजनेमध्ये आहोत. और हम उसकी योजना में हैं हालेलुया. योजनेपासून आम्ही सुटणार नाही आहोत. और योजना से हम छूट नहीं सकते। हालेलुया. पण परमेश्वरावर भरोसा करा. लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करो देवाच्या लोकांना दयानिधीवर भरोसा करणं उत्तम आहे. और करुणा निधान पर भरोसा करना अच्छा है। हालेलुया. त्याची करुणा सर्वकाल आहे. और उसकी करुणा सदा की है त्याची प्रेम दया मनुष्यासाठी विपुल आहे. और मनुष्य के लिए उसकी प्रेम दया सदा की है। हालेलुया. हालेलुया. मनुष्य त्याच्या प्रतिरूपाचा असल्या कारणाने परमेश्वर त्याच्या बलाच्या शक्तीने आम्हाला सांभाळत आहे. और मनुष्य जो है परमेश्वर की प्रतिछाया है, प्रतिरूप में है, इसलिए परमेश्वर पूरी सामर्थ्य से उसे संभालता है। तो परमेश्वर बोलवतो तेव्हा त्याची सुरक्षा करणंही त्याचंही काम आहे. और जो परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो रक्षा करना भी उसी का काम है। हालेलुया. त्याचं वचन तो पूर्ण करतो. और अपने वचन को वो पूरा करता है त्याच्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवू शकतो. और उसके वचन पे हम विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया. आकाश पृथ्वी नाही तशी होईल, पण माझं वचन नाही तसं होणार नाही. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। त्याने आम्हाला सुरक्षा करण्याचं वचन दिलेलं आहे. और उसने हमारी रक्षा करने का वचन हमें दिया है। स्तोत्रकर्ता असं म्हणतोय की तो आपल्या दूतांना तुझ्याविषयी आज्ञा देईल. और भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा। हालेलुया. हालेलुया. जे त्याचे निवडलेले आहेत, जो उसके चुने हुए हैं, जे त्याच्या शक्तीच्या बलावर विश्वास ठेवतात, जो उसकी शक्ति के सामर्थ पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, त्यांना राखायला तो आपल्या दूतांना तुम्हाविषयी आज्ञा देणार आहे. और उनकी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा दे रहा है। आणि ज्यांना तारणाचे वचन मिळालं आहे, और जिनको उद्धार का वचन मिला है त्यांच्या सेवेसाठी पाठवलेले आत्मे आहेत. और उनकी सेवा करने के लिए उसने आत्माओं को भेजा है। दूतांचं काम पृथ्वीवर आहे. और दूतों का काम इस धरती पर है। हालेलुया. ते आमचा सांभाळ करतात. वो हमें संभालते हैं। हालेलुया. हालेलुया. का? कारण मी परमेश्वरावर विश्वास ठेवतो. क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं इसलिए। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वरची महान शक्ती आम्हाला सांभाळत आहे. और परमेश्वर की महान शक्ति हमें संभालती है। परमेश्वराची सुरक्षा मोठी आहे. और परमेश्वर की जो रक्षा है वो अद्भुत है। परमेश्वरावर पूर्ण भरोसा करण्यासाठी आम्ही आमच्या मनाची तयारी करूया. और परमेश्वर पे पूरा भरोसा करने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। लबाड व्यर्थपण आम्ही सोडून देऊया. और जो गलत बातें हैं उसे हम छोड़ दें। या जगाच्या गोष्टीकडे आम्ही लक्ष देऊ नये. और दुनिया की चीजों की तरफ हम ध्यान न या दें, जगाच्या चिंता आमच्यासाठी फार हानिकारक आहेत. क्योंकि इस दुनिया की चिंताएं जो है हमारे लिए हानिकारक है। वचन असं म्हणतंय, वचन यूं कहता है, जिथे तुमचं धन आहे तिथे तुमचं मनही असणार आहे. क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। या जगाच्या गोष्टी मनोरम जरी असतील, और ये दुनिया की चीजें जो है लुभावनी होगी, पण देवाच्या दृष्टीने त्या मनोरम नाहीये. लेकिन परमेश्वर की नजर में वो ऐसी नहीं। आम्ही देवाच्या दृष्टीने मनोरम आणि चांगले आहोत. और हम परमेश्वर की नजर से सुंदर हैं। आम्हाला चांगलं करण्यासाठी देवाने निवडलेलं आहे. और भलाई का काम करने के लिए हमें प्रभु ने चुन लिया है। आमच्या शत्रूने जरी आम्हाविषयी योजना केल्या असतील, और भले हमारे शत्रु ने हमारे विरोध में योजनाएं बनाई हो, जरी त्या सैतानाच्या योजनेतून तू जात असतील, और हो सकते है उस स्थिति में से तुम जा रहे हो, हालेलुया, तरी परमेश्वर तुला त्याच्या हातात सोपवणार नाही. लेकिन परमेश्वर तुम्हें उनके हाथों में नहीं छोड़ देगा। कदाचित परमेश्वरच्या शक्तीच्या सामर्थ्यात तू राहिल्यावर, और परमेश्वर की शक्ति के सामर्थ्य में अगर तुम बने रहो, हालेलुया, देवाची शक्ती तुला त्याच्यातून बाहेर काढेल. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हें उसमें से बाहर निकाले। हालेलुया. हालेलुया. आमचा विश्वासाचा प्रभू आहे. वो हमारा विश्वास का प्रभु है। आम्ही प्रभू येशूवर भरोसा करूया. हम यीशु मसीह पे विश्वास करें। जे रक्षक करता परमेश्वर आहे त्याचा धावा करतात. और जो रक्षा करने वाला परमेश्वर है उसे पुकारते हैं, त्यांच्या हाकेला परमेश्वर जरूर हो देणार. और उसकी पुकार को परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितीही ढग आले, कितने भी बादल क्यों ना आए हो, किती समस्या आल्या, कितने भी समस्या क्यों ना आए हो, पण परमेश्वराकडे तुझा आवाज पोहोचणारच. लेकिन परमेश्वर की तरफ तुम्हारी आवाज जरूर पहुंचेगी। हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर तुझ्यावर प्रेम करतोय. परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुला सांगतोय, और वो आपसे ये कहता है आज मनाची तयारी कि ठेव. आज अपने मन को तैयार कर, आज जर तुम्हाला हाक मारशील, और आज अगर तुम मुझे पुकारोगे मी तुला हो देईन. मैं तुझे जवाब दूंगा। मला माहिती आहे मुझे पता है तुझ्या अवतीभोवती अनेक संकट आहेत, कि तुम्हारे चारों तरफ संकट है, समस्याने घेरलेला
गेलेलं आहे, समस्या से घिरे हुए हो तुझं कामही गेलेलं आहे, और तुम्हारा काम भी नहीं है तुझं मनही काम करत नाही, और तुम्हारा मन भी बेचैन पण है, आज परमेश्वर तुझ्यासाठी मार्ग ओपन करतोय. लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारे मार्ग को खोल रहा है. माझ्या शक्तीच्या सामर्थ्यात ये, मेरे शक्ति के सामर्थ्य में आ जाओ, मी तुझं रक्षण करेन. मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. हालेलुया. पुरवठा करण्याचा परमेश्वर वचन देतोय. और सारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर हमें वादा करता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो इस्रायलला भूका ठेवणार नाही, वो इज़राइल को भूखा नहीं रखेगा, कारण तू हृदयाचा निर्मल आहेस, क्योंकि तुम हृदय के निर्मल हो. तू खसला नाहीस, तुम पीछे नहीं हटे, पण तू विश्वास केला आहेस, लेकिन विश्वास किया पण परमेश्वर मला जरूर सोडवेल. कि परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा. तू दयानिधीला आपला तारणार म्हणून स्वीकारलाय. तुमने करुणा निधान को अपना उद्धार करता मान लिया है, हालेलुया. तर उद्धार करता तुला असंच सोडणार नाही. और वो उद्धार करता आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा. त्यात तुझी त्या परमेश्वरची इच्छा आहे, और उसमें परमेश्वर की इच्छा है तू अधिक प्रार्थना करावी, कि तुम अधिक प्रार्थना अधिक विश्वास ठेवावा, और ज्यादा विश्वास तुला करो. त्याची शक्ती फार पूर्वक पुरवठा दे. और उसके सामर्थ्य से तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी तुझे होगी. आत्मिक सामर्थ्य सांभाळलं जाईल. तुम्हारा आत्मिक सामर्थ्य जो है उसकी रक्षा होगी, बंद झाले दरवाजे तुझ्यासाठी ओपन केले और जातील. बंद हुए दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, कारण परमेश्वर स्वतः आपल्या शक्तीच्या सामर्थ्याने तुला सांभाळत आहे. क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी शक्ति के सामर्थ्य से तुम्हारी रक्षा कर रहा है. हालेलुया. Amen. लढाई परमेश्वराच्या सामर्थ्याची आहे, और लड़ाई जो है ये परमेश्वर के सामर्थ्य की है. केवळ आम्हाला विश्वास करणार. हमें सिर्फ विश्वास करना. दुष्ट आम्हाला प्रबल होणार नाही. दुष्ट हम पर जयवंत नहीं हो सकते. हालेलुया. हालेलुया. लढाई देवाच्या सामर्थ्याची आहे. क्योंकि जो लड़ाई है वो परमेश्वर की सामर्थ्य की है, आम्हाला परमेश्वरावर भरोसा केला पाहिजे. और हमने उस पर भरोसा करना चाहिए. ख्रिस्ताचं सामर्थ्य आम्हाला सांभाळत आहे. और मसीह का सामर्थ्य हमारी रक्षा करता है. हालेलुया. हालेलुया. आमचा वैरी देखील घाबरतो आम्हाविषयी वाईट योजना करायला. और हमारा जो शत्रु है वो भी डरता है हमारे विरोध में बुरी योजनाएं बनाने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर आमची सुरक्षा करतो हे त्याला ठाऊक आहे. क्योंकि वो जानता है कि हमारा रक्षक परमेश्वर योब विषयी तुम्हाला माहिती आहे. और अय्यूब के बारे में हम जानते हैं, हालेलुया. हे तुम्हाला ठाऊक आहे. और आप जानते हो इस बात को. योबाला जर त्रास द्यायचा आहे तर त्याच्या अगोदर परमेश्वराची परवानगी घेऊन त्याला यावं लागलं. क्योंकि जब अय्यूब की परीक्षा लेनी थी तब परमेश्वर की इजाजत लेकर फिर वो अय्यूब के पास आया. हालेलुया. हालेलुया. या योब विषयी जास्त मी बोलणार नाहीये, तुम्हाला ठाऊक आहे. और आप इसके बारे में इस कहानी को जानते हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आज आम्हाला परमेश्वराच्या शक्तीवर विश्वास करायचा आहे. और आज हमें परमेश्वर की शक्ति पे विश्वास करना ती है. शक्ती आज देखील आम्हाला सांभाळत आहे. और आज भी वो शक्ति हमें संभालती है. आपल्या मनामध्ये संशय धरू नका, और अपने मन में संदेह मत रखो, अविश्वास आणू नका, अविश्वास मत लाओ, पूर्ण मनाने भरोसा करा. पूरे दिल से भरोसा करो. दुसरा तिमोथेया दूसरा तिमोथी त्याचा 4 अध्याय आणि 18 वचन. 4 अध्याय 18वीं आयत. आणि प्रभू आम्हाला प्रत्येक वाईट कामापासून सोडविल व आपल्या आकाशाच्या राज्यासाठी तारील, त्याला सर्वकाल गौरव असो. और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा. उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन. आमेन. हालेलुया. ज्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, और यहाँ पर हम देख सकते हैं आम्ही जर पूर्ण मनाने भरोसा करू, पूरे दिल से अगर हम भरोसा करें, परमेश्वराच्या शक्तीवर अवलंबून राहू, परमेश्वर के उस सामर्थ्य पे टिके रहे, तर परमेश्वराला सर्व वाईटापासून सोडवेल. वो हमें सारे बुरे काम से छुड़ाएगा. हालेलुया. आणि आकाशाच्या राज्यासाठी तो स्वतः आपल्या शक्तीच्या सामर्थ्याने आम्हाला तारेल. और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर उत्तम आहे. परमेश्वर उत्तम है. तो आम्हाला चांगल्या तऱ्हेने समजावतोय. हमें अच्छे ढंग से समझा आम्ही रहा है. परमेश्वरावर भरोसा केला पाहिजे. हमने परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए. हालेलुया. म्हणून परमेश्वर आम्हाविषयी चिंता करतोय, और वो हमारे बारे में चिंता करता है, म्हणून तो आम्हाला हे वचन देतोय और इसे वचन के द्वारा हमसे बात करता है की त्याच्या शक्तीच्या सामर्थ्याच्या बलाने आम्ही राखले जावे. कि उसकी शक्ति के सामर्थ्य से हम हमारी रक्षा हो. आज देखील परमेश्वर हे करायला समर्थ आहे. और आज भी परमेश्वर ये कर सकता है. हालेलुया. आणखी एक वचन पाहून आपण पुढे जाऊया. और एक वचन हम देखेंगे, यहूदाचे पत्र त्याचा 1 अध्याय आणि 1 वचन. और यहूदा का पत्र उसका पहला वचन. यहूदा येशू ख्रिस्ताचा दास आणि याकोबाचा भाऊ याकडून जो देव आपला प्रिय असलेले आणि येशू ख्रिस्तामध्ये राखलेले आणि बोलवलेले यांना. यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
बोलवलेले आणि राखलेले, जो बुलाए हुए हैं और जो सुरक्षित है, त्यांना परमेश्वर आपल्या शक्तीने, सामर्थ्याने आणि आपल्या कृपेने, आपल्या समक्षतेने आज देखील तो राखण्यासाठी तयार आहे. और उन्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से आज भी उनकी रक्षा कर सकता है. त्याला गौरव आणि सन्मान असो. और उसी को आदर और महिमा हो. या आपण प्रार्थना करूया. आइए हम प्रार्थना करेंगे. आमच्या स्वर्गातील प्रेमळ पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. आजच्या सुंदरशा वचनाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद करत आहोत. थँक यू फादर. पिता, आम्ही स्तुती करतो तुझी. येशू ख्रिस्त जो आमचा तारणारा आहे, त्याच्या हातात आम्ही सुरक्षित राहावं म्हणून आपल्या वचनाच्या द्वारे आम्हासाठी उत्तम असं वचन देऊन आज पिता परमेश्वर ऐकणारे कान तू आशीर्वादित केले आहेत आणि त्यांच्या विश्वासात पुन्हा तू एकदा त्यांचा विश्वास वाढवला आहेस म्हणून तुला धन्यवाद. आज तुझी शक्ती, तुझं सामर्थ्य, तुझी समक्षता आज या वचनातून आम्हाला शिकायला भेटलं की तू आम्हाला या शक्तीच्या सामर्थ्याने सांभाळायची इच्छा धरतोय आणि आम्हाला या वचनावर भरोसा आहे. विश्वास तर आशेतल्या गोष्टीचा, भरोसा न दिसणाऱ्या गोष्टींची खात्री आहे. प्रभू, आम्ही तुला गौरव देतो. आज जेवढे हे लोक तुझे वचन ऐकणार आहेत त्यांना तुझ्या समक्षतेचा, त्या शक्तीचा, सामर्थ्याचा अनुभव हो. होय, तुझी योजनाच आहे की ते शक्तीच्या बलामध्ये सामर्थ्यशाली होऊन तुझं राज्यामध्ये काम करावं. म्हणून आज या वचनाचा आशीर्वाद येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही मोकला करतोय. रिलीज झाले असं विश्वास करतो. आज त्यांच्या जागेवर आणि विश्वासाच्या द्वारे तू आज म्हटल्या दिवशी तू त्यांना सांभाळलं म्हणून तुला धन्यवाद. आणि येणाऱ्या दिवसासाठी तुझी शक्ती, सामर्थ्य आज देखील त्यांना सांभाळत आहे. तू आपल्या तल हातावर त्यांना झेलून धरलंय प्रभूची, अशासाठी की तुझ्या सामर्थ्याने जाऊन कार्य करावं. आज या वचनातले आशीर्वाद त्या ऐकणाऱ्याला प्रत्येकाला प्राप्त झालेत म्हणून तुला धन्यवाद. पिता, येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही त्यांना आशीर्वादित करतो. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावात स्वर्ग उघडल्या स्थळी प्रत्येकाला कृपा, शांती विपुल हो. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन.